हर हर महादेव। आप सभी को हरितालिका तीज कैसे करना चाहिए इसका मैं विधान बता देता हूँ। सर्वप्रथम तो अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को बुला करके और पूजन कराने के पश्चात कथा को सुनना चाहिए किसी ब्राह्मण के द्वारा। और अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो कल का जो क्रिया होगा हरितालिका तीज के प्रातः काल का, वो ये है कि आप सुबह सूर्योदय होने से पहले जग जाएं, दंत धावन करें, दातुन, चिड़चिड़ा नाम की एक जड़ी होती है, उसे अलग अलग जगहों पे किन किन नामों से जाना जाता है ये तो नहीं ज्ञात है, लेकिन चिड़चिड़ा से दंत धावन किया जाता है। मुख प्रक्षालन आदि करने के बाद संध्या स्नान आदि कर ले, भगवान का यथाविध पूजन कर लें और सायंकाल में पूजन सामग्री संपूर्ण इकट्ठा करके ब्राह्मण को बुलाकर आदर पूर्वक उसे आसन दे करके विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम संकल्प से प्रारंभ करके कि आज हरितालिका तीज का व्रत हूँ, उसका संकल्प करके और मैं आज ये करने जा रही हूँ, तो वो संकल्प होगा। संकल्प के बाद आवाहन होता है, स्थापना होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो शंकर पार्वती जी का मूर्ति हम लोग बाजार से ले आते हैं। प्रतिष्ठा के बाद फिर उनका स्नान ध्यान होता है, पंचामृत स्नान होता है। फिर 16 प्रकार जो भी है 16 प्रकार से पूजन करते हैं। तो उसमें यही है कि चंदन है, अक्षत है, पत्र है, पुष्प है, फूल माला है, नाना परिमल द्रव्य है, रोली है, अबीर है, अभ्रक है, फिर सुगंधित द्रव्य यानी इत्र आदि का लेपन करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य, और अगर वस्त्र कोई लाए हैं तो वस्त्र सर्वप्रथम पहना देंगे। धूप दीप नैवेद्य के बाद धूप दीप दिखाने के पश्चात नैवेद्य यानी जो भी फल या मिष्ठान लाए हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, भगवती को चढ़ाने के लिए, उसे अर्पित कर दें। और उसमें जो भी दोष है उसके परिहार के लिए अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रख दें। और इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ और पार्वती का प्रार्थना करें। वो प्रार्थना मैं बता रहा हूँ। मंदार माला कुलितालकायै कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के और माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपना प्रार्थना निवेदन करें। और निवेदन के पश्चात जो पुंगी फल अर्थात लौंग इलायची पान लाए हों उसको चढ़ा दें, मंत्र पुष्पांजलि कर लें। मंत्र पुष्पांजलि के बाद आरती कर लें और आरती के पश्चात जो है कथा का श्रवण करना चाहिए। सॉरी, आरती से पूर्व कथा का श्रवण करना चाहिए और कथा के अंतिम होने पर फिर आरती करें, भगवान को प्रणाम करें, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करें और प्रणाम करने के पश्चात जो फल आदि का भोग लगता है उसे उठा के रखा नहीं जाता, वो वहीं रहता, वो अगले दिन उठता है। क्योंकि चतुर्थी लग गई है तो अगर आप सभी चाहे तो हटा भी सकते हैं, और जिनको जलपान करना हो या जल ग्रहण करना हो, नहीं रह पाते हैं, तो वो जल भी ग्रहण कर सकते हैं। उसमें एक विधान है कि घर में नहीं करना चाहिए जल का पान, तो अपने घर से बाहर निकल करके जो बरजा बोलते हैं हम लोग, छज्जा, घर से बाहर जो हाथ 1.5 हाथ निकला रहता है उसके नीचे बैठ करके जल पी लेना चाहिए, तो उसको दोष नहीं लगता है। भगवान को स्मरण करके कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करें, अब मेरे से जितना होना था वो मैंने कर लिया प्रभु, इसलिए मैं इस जल का पान कर रही हूँ। बार बार प्रणाम करते हुए उस जल को ग्रहण कर लें। और इसके पश्चात ही अगर रह पाए तो पूरी रात्रि अहर्निश भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय, जो भी हो सके, श्री राम जय राम जय जय राम, जिस भी प्रकार से आप नाम संकीर्तन कर सकते हैं। आपको शुद्ध आसन पे सोना चाहिए, प्रयास ये रहे कि जमीन पे सोना चाहिए।
बेड आदि का सहारा नहीं लेना चाहिए। जितना स्वच्छता पूर्वक कार्य कर सकते हैं उसी का फल मिलता है। अतः आप सभी से यही आग्रह है कि तदंतर अगले दिवस उठ करके प्रातः काल स्नान ध्यान करने के पश्चात भगवान का पुनः एक बार यथा उपलब्ध सामग्रियों के द्वारा पूजन करके और फिर जो है जो भी जल है उसमें तुलसी डाल करके ग्रहण करना चाहिए। ये है हरितालिका व्रत के करने का नियम। इस प्रकार से करने से अनंत पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को हर हर महादेव, नमस्कार।